बच्चों, साइंस क्लासेस के इस YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, हमारी एक्सरसाइज नंबर 5 चल रही थी। इसके अंदर हमने पीछे की क्लास के अंदर देखा कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे और काल्पनिक संख्या को आयोटा के रूप में किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा, मेन टॉपिक है समिश्र संख्या, जिसे इंग्लिश के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कि समिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर को अंग्रेजी की वर्णमाला अक्सर स्मॉल z से प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल z से प्रदर्शित करेंगे। कि समिश्र संख्या के अंदर लिखेंगे, पहले मान के चलते हैं यदि a तथा b दो वास्तविक संख्या है तो कॉम्प्लेक्स नंबर z लिखा जाएगा z बराबर a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b। ये समिश्र संख्या को प्रदर्शित करने का तरीका है कि z बराबर होगा a प्लस आयोटा b, जहां a तथा b क्या है, a तथा b बिलोंग्स टू r, जहां a तथा b क्या होगा, दोनों वास्तविक संख्याएं होगी। और आयोटा हमने देखा कि आयोटा बराबर होता है अंडर रूट ऑफ -1। आयोटा इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ -1। कि यहाँ पर a तथा b का मान प्लस माइनस या 0 कुछ भी हो सकता है। जैसे कि 2 + 3 आयोटा, तो a का मान कितना है 2 और b का मान कितना है 3, या 3 आयोटा, तो यहाँ पर a का मान कितना है 0 और b का मान कितना है 3, या 5, तो यहाँ पर a का मान कितना है 5 और b का मान कुछ नहीं है तो 0, या दोनों का मान माइनस में भी हो सकता है। जैसे -2 -3 आयोटा, तो a का मान -2, b का मान -3। आगे देखिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर a को क्या बोलेंगे और यहां पर b को क्या बोलेंगे। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, समिश्र संख्या है z बराबर a प्लस आयोटा b। यहां पर a को हम कहेंगे कि समिश्र संख्या का वास्तविक भाग है। यहां पर a को क्या कहेंगे, समिश्र संख्या का वास्तविक भाग, कि समिश्र संख्या का क्या है, रियल पार्ट है। और रियल पार्ट को हम प्रदर्शित करेंगे रियल पार्ट ऑफ z, कि समिश्र संख्या z का क्या है, रियल पार्ट है, समिश्र संख्या का वास्तविक भाग है। और b को क्या बोलेंगे कि समिश्र संख्या का काल्पनिक भाग, कि यहां पर b क्या होगा कि समिश्र संख्या z का काल्पनिक भाग, जिसे इमेजरी पार्ट ऑफ, जिसे im इमेजरी पार्ट ऑफ z से प्रदर्शित करेंगे। कि समिश्र संख्या के वास्तविक भाग को रियल पार्ट ऑफ z से प्रदर्शित करेंगे और समिश्र संख्या के काल्पनिक भाग को इमेजरी पार्ट ऑफ z से प्रदर्शित करेंगे। जैसे कोई एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, जैसे 2 + 3 आयोटा, तो यहां पर रियल पार्ट कितना है, रियल पार्ट ऑफ z, कोई समिश्र संख्या z बराबर है हमारे पास 2 + 3 आयोटा है, तो इसका रियल पार्ट क्या होगा कि a का मान यहां पर 2 है, बिना आयोटा वाली संख्या क्या होगी, रियल पार्ट होगी। तो यहां पर रियल पार्ट हमारा कितना है 2 और इमेजरी पार्ट कितना है, आयोटा वाली संख्या, या आयोटा का कोफिशिएंट ही क्या कहलाएगा, इमेजरी पार्ट ऑफ z।
इमेजरी पार्ट ऑफ z की काल्पनिक की समिश्र संख्या का काल्पनिक भाग, तो हमारे पास कितना है 3। जैसे एग्जांपल आ गया कि z बराबर है हमारे पास, z बराबर है आयोटा प्लस 2। तो यहां पर ध्यान दें कि ये कोई जरूरी नहीं है कि पहले वाला ही हमारा रियल पार्ट होगा। तो ध्यान के अंदर ये देना है कि रियल पार्ट कौन सा होता है, बिना आयोटा वाली संख्या, और काल्पनिक भाग कौन सा होता है, आयोटा का कोफिशिएंट आयोटा b। आयोटा को कोफिशिएंट को क्या बोलेंगे, इमेजरी पार्ट, और बिना आयोटा वाली संख्या को क्या बोलेंगे, रियल पार्ट। तो यहां पर रियल पार्ट हमारा कितना है, रियल पार्ट ऑफ z हमारा कितना है, बिना आयोटा वाली संख्या कितनी, 2, और इमेजरी पार्ट ऑफ z हमारा कितना है कि z का कि आयोटा का कोफिशिएंट कि इमेजरी पार्ट ऑफ z की आयोटा का कोफिशिएंट कितना है, यहां पर 1। तो हमारे पास वास्तविक भाग 2 है और काल्पनिक भाग कितना है, 1 है। कि समिश्र संख्या के वास्तविक और काल्पनिक भागों को और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। यहां पर हम लिख लेते हैं, यहां पर कोई समिश्र संख्या z है और यहां पर हम लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ z समिश्र संख्या का वास्तविक भाग, और यहां पर लिखेंगे समिश्र संख्या का काल्पनिक भाग मतलब इमेजरी पार्ट ऑफ z। तो देखिए 1 नंबर लेकर चलते हैं, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। 2 नंबर है हमारे पास आयोटा स्क्वायर। 3 नंबर है हमारे पास आयोटा की क्यूब। 4 नंबर है हमारे पास 5, और 6 नंबर है हमारे पास अंडर रूट ऑफ -4, और ये 5 नंबर है, और 6 नंबर है हमारे पास कि मान लेते हैं कि आयोटा माइनस आयोटा रूट ऑफ -9। ये एग्जाम्पल है। इन एग्जाम्पलों के अंदर देखते हैं कि रियल पार्ट कितना है और इमेजरी पार्ट कितना है। कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, इसके हम रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट ज्ञात करते हैं। तो देखिए कि सर्वप्रथम हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर समिश्र संख्या के अंदर केवल आयोटा की संख्या होनी चाहिए, कि मतलब आयोटा की घात के रूप में नहीं होनी चाहिए। यदि आयोटा की घात के रूप में है तो हम आयोटा के रूप में चेंज कर लेते हैं। तो ध्यान देना, यहां पर आयोटा की स्क्वायर हमने पिछली क्लास के अंदर आयोटा स्क्वायर, आयोटा की घात 3, आयोटा की घात 4 इनका मान देख लिया था कि आयोटा स्क्वायर का मान हमारे पास -1 था, आयोटा क्यूब का मान हमारे पास माइनस आयोटा था, आयोटा की घात 4 का मान हमारे पास +1 था। तो यहां पर पहले सरल करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करेंगे, पहले सरल करेंगे। तो आयोटा का आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर का मान कितना, -1, तो प्लस माइनस -1। तो अब देखते हैं हम रियल पार्ट कितना है और इमेजरी पार्ट कितना है। तो रियल पार्ट क्या था हमारा कि समिश्र संख्या का वास्तविक भाग बिना आयोटा वाली संख्या। तो यहां पर बिना आयोटा वाली संख्या कितनी है, -1। तो रियल पार्ट हमारे पास कितना होगा, -1 होगा। और इमेजरी पार्ट की बात करें तो आयोटा का कोफिशिएंट ही हमारा क्या होता है, काल्पनिक भाग या इमेजरी पार्ट ऑफ z। तो यहां पर आयोटा का गुणांक कितना है, कोफिशिएंट कितना है हमारे पास, +1। तो यहां पर देखिए सोल्व करते हैं। पहले आयोटा स्क्वायर का मान हमारे पास कितना होता है, -1 होता है। और यहां पर अब रियल पार्ट देखते हैं बिना आयोटा वाली संख्या। तो यहां पर बिना आयोटा वाली संख्या कितनी है, -1। और इमेजरी पार्ट बिना आयोटा वाली संख्या, इमेजरी पार्ट काल्पनिक संख्या, काल्पनिक भाग क्या होता है कि
आयोटा का कोफिशिएंट, यहां पर आयोटा नहीं है तो इसका कोफिशिएंट कितना होगा 0। और देखते हैं आयोटा क्यूब का मान कितना होता है माइनस आयोटा। तो यहां पर रियल पार्ट कितना है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कितना है बिना आयोटा वाली संख्या कितनी यहां पर 0, और इमेजरी पार्ट हमारे पास कितना है, आयोटा का कोफिशिएंट कितना है -1, 5। तो 5 के अंदर देखते हैं रियल पार्ट हमारा कितना बिना आयोटा वाली संख्या 5, और आयोटा का कोफिशिएंट कितना यहां पर 0, √-4। तो इसे पहले सरल करते हैं कि माइनस को बाहर लाएंगे वर्गमूल से तो हमारे पास कितना आएगा, आयोटा आएगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। तो 2 आयोटा के अंदर रियल पार्ट कितना बिना आयोटा वाली संख्या कितनी 0, और इमेजरी पार्ट ऑफ z की बात करें तो यहां पर आयोटा का कोफिशिएंट कितना 2। सरल करते हैं इसे, आयोटा का आयोटा, आगे देखिए माइनस को बाहर लाएंगे तो आयोटा के रूप में आएगा, तो आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा की स्क्वायर, तो माइनस आयोटा की स्क्वायर, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। और सरल करते हैं आयोटा का आयोटा, और आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो माइनस माइनस कितना हो गया +3। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा +3 के अंदर रियल पार्ट कितना, कि बिना आयोटा वाला नंबर कितना 3, और आयोटा का कोफिशिएंट कितना 1। तो इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या का रियल पार्ट व इमेजरी पार्ट ज्ञात करते हैं। अब रियल पार्ट व इमेजरी पार्ट से कुछ निष्कर्ष निकालते हैं कि हमारे पास कि रियल पार्ट का मान 0 है तब समिश्र संख्या को क्या बोलेंगे, और इमेजरी पार्ट का मान 0 है तब समिश्र संख्या को क्या नाम देंगे। तो इससे कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। यदि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, z बराबर a प्लस आयोटा b, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास z बराबर a प्लस में आयोटा b, तो बिना आयोटा वाली संख्या क्या कहलाती है, समिश्र संख्या का वास्तविक भाग, और आयोटा का कोफिशिएंट या आयोटा वाली संख्या क्या कहलाती है, समिश्र संख्या का काल्पनिक भाग, इमेजरी पार्ट ऑफ z, और a क्या कहलाता है, रियल पार्ट ऑफ z। तो यहां पर देखिए यदि समिश्र संख्या के अंदर रियल पार्ट का मान 0 होता है, कि रियल पार्ट ऑफ z का मान कितना है 0 है, यदि समिश्र संख्या के अंदर रियल पार्ट का मान 0 है तो हम समिश्र संख्या को क्या बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर रियल पार्ट का मान 0, तो हमारे पास मतलब आयोटा वाली संख्या है केवल, तो आयोटा वाली संख्या है तो हम समिश्र संख्या का नाम होगा शुद्ध रूप से काल्पनिक समिश्र संख्या, कि प्योरली इमेजरी नंबर। तो हमारे पास हम बोलेंगे समिश्र संख्या को कि शुद्ध काल्पनिक समिश्र संख्या। यदि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल पार्ट का मान 0 है तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहलाता है, प्योरली इमेजरी कॉम्प्लेक्स नंबर, शुद्ध काल्पनिक समिश्र संख्या, कि जैसे कि 5 आयोटा, 3 आयोटा, -3 आयोटा, या आयोटा की घात 3, क्योंकि आयोटा की घात 3 का मान किसके बराबर होता है, माइनस आयोटा के बराबर होता है, कि इस प्रकार से शुद्ध काल्पनिक समिश्र संख्या कहलाएगी यदि रियल पार्ट का मान क्या हो 0 हो। यदि इसी प्रकार यदि समिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इमेजरी पार्ट का मान 0 हो, इमेजरी पार्ट ऑफ z, कि इमेजरी पार्ट ऑफ z का मान क्या हो 0 हो, तो समिश्र संख्या को क्या बोलेंगे हम,
कि शुद्ध रूप से वास्तविक कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या, तो हम क्या बोलेंगे, शुद्ध वास्तविक समिश्र संख्या। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इमेजरी पार्ट का मान 0 मतलब आयोटा वाला पार्ट 0 हो तो केवल रियल पार्ट शेष है, तो इसको क्या बोलेंगे कि शुद्ध वास्तविक समिश्र संख्या। जैसे 5, 2, 3 या आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है, या आयोटा की घात 4 का मान कितना होता है, +1 होता है। तो इन नंबरों को क्या बोलेंगे, शुद्ध वास्तविक समिश्र संख्या। 3 नंबर निष्कर्ष है हमारा कि यदि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इमेजरी पार्ट का मान 0 नहीं है, कि इमेजरी पार्ट का मान 0 नहीं है, इमेजरी पार्ट ऑफ z इज नॉट इक्वल टू 0, कि समिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर z के अंदर कि इमेजरी पार्ट मतलब आयोटा वाली संख्या का मान 0 नहीं हो, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे काल्पनिक समिश्र संख्या। काल्पनिक समिश्र संख्या। यहां पर ध्यान देना कि इमेजरी पार्ट का मान 0 नहीं है तो उसका नाम क्या है, काल्पनिक समिश्र संख्या है। और यदि इमेजरी पार्ट का मान 0 है तो शुद्ध वास्तविक समिश्र संख्या। तो यहां पर इमेजरी पार्ट ऑफ z इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहां पर रियल पार्ट का मान 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ध्यान देना कि इमेजरी पार्ट का मान 0 नहीं है तो इसे काल्पनिक समिश्र संख्या बोलेंगे। तो जैसे कि 2 + 3 आयोटा या 3 आयोटा, कि यहां पर आयोटा वाली संख्या शून्य नहीं होनी चाहिए, चाहे रियल पार्ट का मान कुछ भी हो। जैसे और एग्जांपल लिखते हैं कि -2 + 3 आयोटा, -2 + 3 आयोटा। तो इस प्रकार से समिश्र संख्या के रियल पार्ट व इमेजरी पार्ट हम ज्ञात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास के अंदर हम देखेंगे कि समिश्र संख्या का जोड़ घटाव गुणा भाग किस प्रकार से करते हैं।